हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे भाई, जिसमें हमने लास्ट किया था हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट। आज हम करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। कौन सी करते हैं? सिरसा। कौन सी करें भाई? सिरसा करते हैं। और बाकी जो हमारा हरियाणा का इतिहास चल रहा था वो तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम करते हैं आज सिरसा स्टार्ट। तो देखिए, सिरसा सिरसा पहले किस में था? सिरसा पहले, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है ये पहले किसका पार्ट थी भाई? सिरसा डिस्ट्रिक्ट पहले आपका पार्ट थी किसका? हिसार का। किसका पार्ट था भाई? हिसार का था। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। हिसार से अलग करके अलग होकर बना था। इसको अलग डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया था? 26 अगस्त 1975 को। सिरसा को अलग डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया था? 26 अगस्त 1975 को सिरसा को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और किससे अलग होकर बनाया गया था भाई? ये पहले हिसार का पार्ट था, हिसार से इसको अलग किया गया। और आज के दिन हरियाणा की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा जिला क्षेत्र वाइज कौन सा है हरियाणा का? सिरसा है। ठीक है भाई। जो सिरसा का है, इसका एरिया कितना है? सिरसा का एरिया, क्षेत्रफल कितना है भाई इसका? 4277 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 4277 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। 4277 वर्ग किलोमीटर क्या है भाई? सिरसा का एरिया है। तो देखिए, सिरसा का जो नामकरण पड़ा था, कैसे नामकरण पड़ा था सिरसा का? सिरसा का नामकरण पड़ा था, एक तो है ना यहाँ पे शीरीष वन के नाम से ये फेमस है। किसके नाम से फेमस है भाई? शीरीष वन। शीरीष वन के वन शीरीष वन लिख दो चाहे। शीरीष वन के नाम से इसका नाम क्या पड़ा था? सिरसा पड़ा था। और सिरसा का प्राचीन नाम क्या है? सिरसा का प्राचीन नाम क्या है भाई? सिरसा का प्राचीन नाम शैरी शकम। क्या है? शैरी शकम। क्या था सिरसा का प्राचीन नाम? शैरी शकम। सिरसा का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय, सिरसा का मुख्यालय आपका सिरसा ही है। ठीक है। और सिरसा में आपके आ जाएंगे उपमंडल, क्योंकि सिरसा किसके मंडल में है? किस मंडल में है सिरसा? हिसार मंडल में है सिरसा। और इसका उपमंडल कौन कौन से? एक तो आपका सिरसा है भाई, एक आपका एलनाबाद एरिया है, एलनाबाद एरिया हो गया, एक आपका डबवाली हो गया और कालावाली हो गया। कौन कौन सा है? सिरसा, एलनाबाद, डबवाली और कालावाली। कौन सा भाई? कालावली। ये क्या है? सिरसा के उपमंडल हैं। कौन कौन से हैं? सिरसा, एलनाबाद, डबवाली, कालावली। और आगे फिर देखिए आप, इसका जो उप तहसील है, उप तहसील कौन सी हैं भाई सिरसा डिस्ट्रिक्ट की? सिरसा की पहले तो आप ये देखो कि तहसील कौन सी है। उप तहसील तो हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करते हैं भाई? इसकी तहसील करते हैं। तहसील, तहसील कौन कौन सी हैं भाई आपकी? जैसे सिरसा होगी एक, तो एक आपका एलनाबाद हो गया, एलनाबाद हो गया, डबवाली, रानिया, डबवाली और रानिया, और आपका नाथूसरी चोपटा, नाथूसरी चोपटा। ये क्या है? इसकी तहसील है। कौन कौन सी? सिरसा, एलनाबाद, डबवाली, रानिया, नाथूसरी चोपटा। उप तहसील कौन कौन सी हैं भाई? उप तहसील, उप तहसील हैं आपकी कालांवाली और गोरीवाला। कौन सी हैं? काला गोरी, गोरी काला कह दो, काला गोरा कह दो, याद हो जाएगा। कालांवाली और गोरी वाला, ये किसकी उप तहसील है? सिरसा की है, काला गोरा। ठीक है, हो जाएगा याद। अच्छा, इसमें खंड कौन कौन से हैं भाई आपके? खंड कौन कौन से हैं? जैसे आपका सिरसा हो गया, एलनाबाद हो गया
और आपका हो गया रानिया, नाथुसरी चोपटा, बड्डा गुड्डा और ओडा। और क्या भाई, ओडा। कौन कौन से हैं? सिरसा, एलनाबाद, डबवाली, रानिया और आपका नाथुसरी चोपटा। हो गया आपका बड्डा गुड्डा और आपका हो गया एक ओडा। क्या हो गया? ओडा कह दो, ओदा कह दो, बात एक ही है। ठीक है भाई। और भाई हमारा जो इसका लिंग रेशियो है 2019 के अकॉर्डिंग कितना है? सेक्स रेशियो कितना है सिरसा का? सिरसा का सेक्स रेशियो है 920 बटे में 1000 और हिसार का कितना था? 932। किसके अनुसार है ये? 2019 के अनुसार सेक्स रेशियो कितना था सिरसा का? 920। और यहाँ पे जो आपकी साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, कितना है? 68.32%। कितना है? 68.32%। और हमारा यहाँ पे सिरसा के जिले का घनत्व, जो जिले के घनत्व में सबसे कम कौन है आपका? वैसे पंचकुला है, फिर आपका कौन सा है? सिरसा। जिले का घनत्व कितना है यहाँ पे? जिले का घनत्व है यहाँ पे 303 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 303 वर्ग किलोमीटर क्या है? जिले का घनत्व है। लोकसभा क्षेत्र कौन सा है सिरसा का? सिरसा ही होगा। और कौन सा होगा? कौन सा है लोकसभा क्षेत्र? सिरसा है। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? विधानसभा क्षेत्र 5 है। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं सिरसा में? कितने विधानसभा क्षेत्र हैं भाई सिरसा में? 5 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन सा? एक तो आपका सिरसा हो गया, सिरसा, एलनाबाद हो गया भाई, आपका रानिया हो गया। कौन कौन सा है? चल क्यों नहीं रहा? कौन कौन सा है भाई? सिरसा, एलनाबाद, रानिया और आपका हो गया डबवाली हो गया, कालांवाली हो गया। ये क्या है? आपके विधानसभा क्षेत्र हैं सिरसा के। कौन कौन से? सिरसा, रानिया, कालांवाली, डबवाली, एलनाबाद। फिर देखिए भाई कौन सा इसमें सिरसा में विद्रोह कब हुआ था? सिरसा में विद्रोह कौन सा फेमस था? 1818 में रानिया का विद्रोह ना। 1818 में रानिया का विद्रोह सबसे फेमस विद्रोह है। ठीक है। और रानिया किसके अंदर है? सिरसा के अंदर है। और 1857 की क्रांति, नेता कौन थे भाई? 1857 की क्रांति में आपके नेता थे नूर मोहम्मद खान। ठीक है, जो रानिया से ही थे। कौन थे भाई? नूर मोहम्मद खान। ठीक है, ये कहाँ से थे? सिरसा से ही थे। ये यहाँ के मुख्य सामंत होते थे। नेशनल हाईवे कौन सा लगता है भाई? NH9। कौन सा लगता है? NH9। और फिर आपका और क्या आ जाएगा भाई इसमें? सिरसा में आपके प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, पहले प्रमुख उद्योग देख लो। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं भाई सिरसा में? प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? कपास है और क्या है? पावरलूम है और आपका कागज उद्योग। कहाँ पर है ये? सिरसा में। प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से हैं? कपास है, पावरलूम है, कागज उद्योग है। प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं भाई सिरसा में? प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध स्थल हो गए जैसे आपका वन्य जीव अभ्यारण्य में देखें तो अबू शहर है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो अबूब शहर है। ये किस लिए फेमस है? काले तितर के लिए। किस लिए फेमस है भाई? काला तितर के लिए। और ये कहते हैं कि तितरों का जन्म भी कहाँ हुआ था? आपके अबूब शहर में हुआ था। ठीक है भाई। और जैसे फिर आपका प्रसिद्ध स्थल में और क्या क्या आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे जैसे सरस्वती संग्रहालय। सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है? सिरसा में है। अच्छा, राजा सरस का किला, जिनके नाम पे, जो राजा सरस है इनके नाम पे भी भाई आप नामकरण में ये भी ऐड कर लो
कि राजा सरस के नाम पे भी इनका नामकरण पड़ा था, राजा सरस के नाम पे। ठीक है, राजा सरस का किला, सिरसा में है। तारा बाबा जी की कुटिया, श्री तारा बाबा जी की कुटिया। ठीक है, एक गुफा भी फेमस है भाई यहाँ पे। ठीक है, पर ये तारा बाबा जी की कुटिया अलग है। जो आपके गोविंद कांडा थे ना, इन्होंने बनवाई थी। किन्होंने बनवाई थी भाई? तारा बाबा जी की कुटिया बनवाई थी गोविंद कांडा ने। किसने बनवाई थी? गोविंद कांडा ने। ठीक है, इसमें आकर्षण का केंद्र बिंदु क्या है? यहाँ पे ना 71 फुट ऊंचा शिवालय है। क्या है? 71 फुट ऊंचा शिवालय। कहाँ देखने को मिलता है आपको? सिरसा में देखने को मिलता है, श्री तारा बाबा जी की कुटिया में। ठीक है, दादी सती मंदिर यहाँ पर है। कौन सा है भाई? दादी सती मंदिर भी यहाँ पर है। और जो ये मंदिर है ना, ये कौन से गांव में है? कुम्हारिया गांव में है। कौन से गांव में है भाई? कुम्हारिया गांव में है, सिरसा के। ठीक है, फिर आपका जो डेरा सच्चा सौदा है, जिसकी गुफा बहुत फेमस है भाई, डेरा सच्चा सौदा पिताजी। चलो भाई, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने मान्यताएं होती हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। डेरा सोचा सत्ता की जो स्थापना थी वो कब हुई थी भाई? 1948 में इनकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? संत शाह मस्तान ने की थी। किन्होंने की थी? संत शाह मस्तान ने डेरा सच्चा सौदा कब स्थापित किया था? 1948 में स्थापित किया था। ठीक है भाई, गुरुद्वारा चोरमार शहीद है यहाँ पे। कौन सा गुरुद्वारा है? चोरमार शहीदा। ठीक है, यहाँ पे ये गुरुद्वारा फेमस है भाई, जो आपके चोरमार गांव में है। कहाँ है भाई? चोरमार गांव में स्थित है। ये कौन से गांव में स्थित है? चोरमार गांव में स्थित है। ठीक है, जो यहाँ पे जो आपके साधु संत हैं वो क्या कहते हैं भाई? सही रास्ता दिखाते हुए शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में गुरुद्वारा चोरमारा शहीद बनवाया गया था। फिर आपका जैसे यहाँ पे एक रामदेव मंदिर है। कौन सा मंदिर है भाई? रामदेव मंदिर। कहाँ पर है आपका? सिरसा में है। ये कहाँ स्थित है? कंगराना गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? कंगराना में ये स्थित है। यहाँ पे एक साई नाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है। किसका भाई? साई नाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? सिरसा में है। ठीक है, जैसे आपका राजा सरस का किला हो चुका है, और क्या रह गया भाई? यहाँ पे एक आपका रह गया डेरा बाबा भूमन शाह, जो कहाँ पर है? सांगर साधा। ठीक है, ये भी कहाँ पर है भाई? आपके सिरसा में है। ये कंबोज समाज के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा? डेरा बाबा भूमन शाह का। ठीक है भाई, और यहाँ पे आपका प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन सा है? आपकी जो CDLU है, CDLU क्या है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। कहाँ पर बनाया गया था? आपके सिरसा में है। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं? घग्गर और आपकी भाखड़ा सिंचाई। वैसे तो घग्गर नदी है, ठीक है, घग्गर है, और सिंचाई के लिए भाखड़ा। सिंचाई के लिए कौन सी है भाई? भाखड़ा नहर है। ठीक है, सिंचाई के लिए कौन सी है? भाखड़ा नहर। नदी कौन सी है? घग्गर। और नहर कौन सी है भाई? भाखड़ा नहर है। और भाई सिरसा के जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? सबसे पहले तो आपके चौधरी देवीलाल जी का नाम आएगा। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? एक तो थे आपके चौधरी देवीलाल, जो भाई हमारे एक बार उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, और भारत के वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्हीं के बेटे ओम प्रकाश चौटाला, जिनका भी थोड़े दिनों पहले देहांत हुआ था भाई, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ये भी हरियाणा के पूर्व CM रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बार CM बने थे ये हरियाणा के। फिर दुष्यंत चौटाला, जो इनके ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं भाई। ठीक है, ये भी सबसे कम उम्र में क्या बने थे? नेता बने थे, 25 साल की उम्र में। एक आपके जो सरदारा सिंह हैं, हॉकी के कप्तान थे, पहले कप्तान थे।
सरदारा सिंह। ठीक है, ये किसके प्लेयर थे भाई? ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। सविता आ गई। सविता कौन है भाई? ये गोलकीपर है। वैसे ये भी कौन है? आपकी हॉकी प्लेयर है। ठीक है, ये गोलकीपर है, सिरसा से है इनका संबंध। फिर आपकी जैसे बलराम लुसेदार है, ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी कौन थे भाई? बलराम लुदेसर। ठीक है, और भाई देखो सबसे कम हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? आपको बताया था हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है या डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कौन सा है भाई? आपका सिरसा है। कितना जनसंख्या घनत्व बताया था? 303। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। अच्छा, सिरसा है जो वो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे एक फूड पार्क बनवाया गया है। कहाँ पर? फूड पार्क शाह। कहाँ पर बनवाया गया है भाई? डबवाली में। फूड पार्क शाह कहाँ पर है? डबवाली में। ठीक है, और आपका जैसे आ जाएगा क्या भाई? सबसे ज़्यादा सिखों की आबादी वाला शहर कौन सा है? सबसे ज़्यादा सिखों की आबादी वाला जिला कौन सा है? कौन सा है आपका? सिरसा है भाई। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फल और सब्जी उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा फल और सब्जी उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? सिरसा में होता है। ठीक है, और आपका जैसे हरियाणा में ना सर्वप्रथम 2 मनरेगा स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, मनरेगा कहाँ कहाँ किया गया था? सबसे पहले एक तो आपका सिरसा में किया गया था। ठीक है, और दूसरा आपका कहाँ किया गया था भाई? महेंद्रगढ़ में। मनरेगा पता है ना क्या होता है? महेंद्रगढ़ में। ये कब हुए थे? 2006 में स्टार्ट हुए थे यहाँ पे मनरेगा का कार्य। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा में कहाँ कहाँ हुआ था? सिरसा और महेंद्रगढ़ में हुआ था भाई। और यहाँ पे पहला कैशलेस गांव कौन सा बना था आपका? नीलावली। कौन सा बना था? हरियाणा का सबसे पहला कैशलेस गांव। हरियाणा का सबसे पहला कैशलेस गांव कौन सा बना था आपका? नीलावली, जो कहाँ पर है? आपके सिरसा में है। ठीक है भाई, फिर देखो जी, सिरसा का रानिया का विद्रोह बताया था आपको 1818 में हुआ था। आपकी जो ब्रिटिश कंपनी थी इसके विरुद्ध हुआ था। ठीक है, सिरसा में और क्या है भाई? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, जो आपके मंजियाना में है। ये क्वेश्चन HSSC पूछ चुका है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। ठीक है, कहाँ पर आपका? मंजियाना, सिरसा में है। और आपका जैसे यहाँ पे स्टेडियम कौन सा है? शहीद भगत सिंह स्टेडियम। कहाँ पर है? सिरसा में है। सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम चढ़ा हुआ है। कौन सा है? सिरसा में। कौन सा है भाई? वो सिरसा है। सबसे ज़्यादा रक्तदान करने का गिनीज वर्ल्ड वाला जिला कौन सा है भाई? आपका सिरसा है।
और सिरसा में जैसे सबसे ज़्यादा फल सब्जी उत्पादन सिरसा में होता है। हमारा सारा ऑलमोस्ट सिरसा निपट ही गया भाई, इसके अलावा सिरसा में कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया आपका सिरसा भी ख़त्म। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।